تو आप अंदाजा लगाएं, ना ये रावियों की सुने, बुखारी शरीफ की इस सनद के रावियों की, ना किसी और की, तो इसमें मुकद्दी का जिक्र सराहतन नहीं है। इसमें से अमूमन निकालना, जैसे मैंने वो मिसालें दी हैं। एक मिसाल और याद आई, एक रियासत के नवाब ने ये कहा कि मेरा दिल चाहता है कि बीवी भी है और मैं अपनी साली से भी निकाह कर लूं, तो कोई आदमी ये फतवा दे दे, जितने पैसे मांगेगा उसको दूंगा। कोई मौलवी फतवा न दे। साफ नस मौजूद है, ला तजमऊ बैनल उख्तैन, कि दो बहनों को इकट्ठा नहीं कर सकते। एक मौलवी साहब आए, उन्होंने कहा कि कितना दोगे? 4 मरबे जमीन देंगे। उसने कहा लिखें। उसने कहा आप दलील से दे फतवा। उसने कहा ठीक है। उसने लिखा कि नवाब साहब को इजाजत है, कुरान पाक में है, फन के हु माता बलकुम निसा, जिस औरत से दिल चाहे निकाह करो। चूंकि नवाब साहब का दिल चाहता है साली से निकाह करने को, इसलिए इनको इजाजत है कि ये साली से निकाह कर ले। अब उसने ला तजमऊ बैन उख्तैन को छोड़कर जो सरी नस इस बारे में, इससे इस्तेलाल किया। इसी तरह गैर मुकल्लिद बुखारी के साथ धोखा करता है। ये जो जमात वाली हदीसें हैं उनको छोड़कर उस हदीस से इस्तेलाल करता है जिसमें ना हदीस में कोई लफ्ज मुकद्दी का, ना उसके रावी उसमें मुकद्दी को शामिल समझते हैं। वो भी चीख कर कह रहे हैं कि इसमें मुकद्दी को शामिल करना कुरान के खिलाफ है, इसमें मुकद्दी को शामिल नहीं किया जा सकता। लेकिन गैर मुकल्लिद है, इसका तो वो हाल है, किसी ने पूछा था भूखे से 2 और 2, उसने कहा 4 रोटियां। मैंने कहा 4 तो है, रोटियां कहां से? देखा भूख जो लगी हुई है। तो इसलिए कोई रिवायत बेचारों को मिल जाए सही, बस वो यही मुराद लेते हैं कि इसमें मुकद्दी का जिक्र है और फातिहा इमाम के पीछे फर्ज हो गई है, कोई लफ्ज उसमें हो या ना हो। तो जिस तरह कुरान पाक इनके सर पर हाथ नहीं रखता, सही बुखारी ने भी अपनी बारगाह से इनको दुत्कार रखा है। किरात खल्फुल इमाम के बारे में सही बुखारी में कोई रिवायत इनके पास सही मौजूद नहीं है। हमारे एक पटवारी साहब हैं, बशीर अहमद साहब, वो समुद्री के करीब रहते हैं। समुद्री में हाफिज साहब गए, रोकड़ी साहब, इन्होंने कहीं कह दिया कि बुखारी में लिखा है कि इमाम के पीछे फातिहा ना पढ़ो तो नमाज नहीं होती। इन्होंने जनाब सही बुखारी शरीफ उठाई और उठाकर तर्जमे वाली उनके पास ले गए। उन्होंने कहा हाफिज साहब जरा निकाल दे हदीस कहाँ है। अब हाफिज साहब हदीस हो तो निकाले ना, तर्जमातुल बाब लगे दिखाने। उन्होंने कहा कि ये तो इमाम बुखारी का कौल है उम्मती का, और उसमें भी फातिहा का लफ्ज तो है ही नहीं, तो वुजूबुल किरात का लफ्ज है। कहने लगा नहीं तुझे समझ नहीं आएगी। उसने कहा कि मुझे मुकद्दी का लफ्ज दिखाओ, जमात का लफ्ज हो, जमात का जिक्र हो। अब ये बैठे रहे, वो कहे ये पेंसिल ले लो, जहां मुकद्दी का लफ्ज है वहां यूं दायरा लगा दो। बेचारा कैसे लगाए? उसने कहा कि अच्छा आप साहब देखिए, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, उर्दू सिर्फ पढ़ा हुआ हूँ, आप मुझे जो दावा किया था मुझे बुखारी से नहीं दिखा सके, जरा अपना हाथ करें, मैं आपको जमात वाली हदीस दिखाऊं। उसने जनाब ये जमात वाली 3-4 हदीसें दिखा दी। उसके बाद उसने मुस्लिम शरीफ खोली। उसने कहा कि जिस तरह बुखारी आपका साथ नहीं देती, सही मुस्लिम शरीफ में भी कोई मरफू रवायत मौजूद नहीं है जिसमें अल्लाह के नबी का फरमान हो कि इमाम के पीछे फातिहा पढ़ना फर्ज है, जो ना पढ़े उसकी नमाज बातिल है, और बाकी 113 सूरत से पढ़नी मना और हराम है। अगर सही मुस्लिम में ऐसी कोई हदीस है तो ये पेंसिल लें, जरा निशान लगा दे, मुझे तर्जमे वाली है, मैं भी लोगों को जाकर बताऊंगा कि सही मुस्लिम जो है, चलो कुरान इनका साथ नहीं देता, बुखारी इनका साथ नहीं देती, सही मुस्लिम शरीफ में भी इनका निकल आए कुछ, तो अगर आपके पास है तो उसमें से हजरत अबू हुरैरा का कौल इकरा बिहाफी नफ्सिक उसने दिखाया। उसने कहा नहीं, सहाबा के अकवाल की बात बाद में आएगी, पहले आप ये लिख दें कि नबी की हदीस मरफू हमारे पास नहीं है। उसने कहा कि फिर सही मुस्लिम में और तो कोई हदीस नहीं है। उसने कहा अच्छा। उसने कहा लाइए फिर मैं आपकी उंगली रखूं, भाई जाकर आपन से दूंगा। अब हाफिज साहब हाथ ना करें, वो कहने लगा कि हाफिज साहब नाम अहल हदीस और हदीस से इतनी नफरत, ये हदीस शरीफ पर उंगली रखना आप पसंद नहीं करते, हदीस को देखना पसंद नहीं करते, हदीस को सुनना पसंद नहीं करते। तो बहरहाल वैजा करा फन से तू इन्होंने दिखा दिया और हाफिज साहब कोई मरफू हदीस न दिखा सके। तो सही मुस्लिम शरीफ में भी हमारी रिवायात मौजूद हैं, मरफू रिवायात सराहतन मौजूद हैं
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب اسم ربک الاعلیٰ کے بارے میں ظہر کی نماز کا واقعہ موجود ہے. تو صحیح مسلم میں بھی ہمارے دلائل ہیں، ان کے دلائل موجود نہیں ہیں. اقرا بہا فی نفسک کی بات میں ذرا آخر میں کروں گا تاکہ باقی ذرا میں عرض کر لوں. اس کے بعد آپ حیران ہوں گے کہ ساری دنیا کو یہ بے نماز کہنے والے، نہ قرآن ان کا ساتھ دے، نہ صحیح بخاری شریف ان کا ساتھ دے، نہ صحیح مسلم شریف ان کا ساتھ دے، نہ موطا امام مالک ان کا ساتھ دے، آخر یہ بیچارے کہاں سے کوئی دلیل لیتے ہیں؟ تو ان کا آخری سہارا ایک حدیث ہوتی ہے جو یہ ابو داؤد، ترمذی اور نسائی کے حوالے سے پیش کیا کرتے ہیں. چنانچہ حافظ صاحب نے یہ جب پیش کی یہ میرپور کے مناظرہ میں، تو نسائی کے حوالہ سے یہ روایت پڑھی کہ دیکھیے جی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے فارغ ہوئے اور فارغ ہونے کے بعد فرمایا کوئی میرے پیچھے تم میں سے پڑھتا ہے؟ شاید کہ پڑھتے ہو، لعلکم تقرؤون. تو اس کے بعد بعض نے کہا کہ پڑھتے ہیں، بعض نے کہا نہیں پڑھتے. آپ نے فرمایا نہ پڑھو مگر فاتحہ. کیوں؟ جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ سنن نسائی میں یہ جملہ موجود نہیں ہے فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَن لَّمْ يَقْرَأْ بِهَا. یہ آپ نے سنن نسائی پر جھوٹ بولا ہے. میں نے نسائی کھول کر بھیجی. میں نے کہا عجیب بات ہے کہ جو بات نسائی میں نہیں وہ آپ پیش کر رہے ہیں.